प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के 32वें भजन के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। राजा दाऊद जिसने यह भजन लिखा है, अपने दूसरे भजन में कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिता और माता से विरासत मिलती है, उसी प्रकार हमें हमारे गुण उन्हीं से मिलते हैं। अर्थात उसी तरह हमें पाप या पाप स्वभाव हमारे मूल माता पिता आदम और हवा से विरासत में मिला है। निसंदेह अवज्ञा पाप की जड़ है और इसका परिणाम मृत्यु है। रोमियो को लिखी गई पत्री के 5वें अध्याय के 12वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जै इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। संक्षेप में संपूर्ण मानव जाति पापी है। यह सुनने में भले ही निराशाजनक लगे, लेकिन पौलुस हमारे सामने एक आशापूर्ण सत्य प्रस्तुत करता है। वह कहता है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यह एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्गीय पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता प्रकट करते हुए संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। तीसरे दिन सामर्थ के साथ जी उठा। उस पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा पाकर धर्मी ठहरता है। यह स्वीकार करते हुए कि हम भी जन्म से पापी हैं, मसीह के प्रति हमारी आज्ञाकारिता के कारण धर्मियों में गिना जा सकते हैं। इसलिए आपको उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करे।